सब्सक्राइब कीजिए। सबको उसके सामने झुकना है, सबको। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो जमीन के अंदर या आसमान में हो और वो माबूद की तरफ झुकने के लिए तैयार ना हो। हाँ, कोई खुशी खुशी झुक जाता है और कोई मजबूर होकर। खुशी से झुकने वाले अंबिया हैं, खुशी से झुकने वाले सहाबा हैं, खुशी से झुकने वाले ताबेईन हैं, खुशी से झुकने वाले औलियाए कामिलीन हैं, खुशी से झुकने वाले वो मुसलमान हैं जिनके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। इसीलिए तो कुरान ने कहा हर किसी से दोस्ती मत करो, इसलिए कि अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबादिन अदू, कयामत के दिन जिगरी बाज दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकीन, मगर मुत्तकीन। और याद रखें, मुत्तकीन की सिफत को जब कुरान ने खोला है तो कहा हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह। वो झुकने वाले ही बंदे हैं, वो नमाज कायम करने वाले ही बंदे हैं, वो बारगाहे समदियत में सर झुकाने वाले ही बंदे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान ने एक और मकाम पर कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। अब ईमान वालों को खोला तो ये कहा अल्लज़ीना युकीमूनस सलाह व यूतूनज़ ज़का व हुम राकिऊन। वो ईमान वाले कौन हैं? जो उसकी तरफ झुक जाते हैं, बिछ जाते हैं उसकी तरफ। अरे यही वजह तो है कि ईशा के वुजू से 40 साल तक मेरे गौसे पाक ने फज्र की नमाज अदा फरमाई। ये झुकने वाले बंदे थे, ये झुकने वाले बंदे थे। उनका दिल भी झुकता था, उनका वजूद भी झुकता था। नुक्ता ज़हन में रखो, दिल भी झुकता था, वजूद भी झुकता था, आंखें भी झुकती थी। इसलिए कि कुरान ने आंखों को भी झुकाने का हुक्म दिया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। उनकी आंखें भी झुक जाती थी, उनका दिल भी झुक जाता था, सब कुछ झुका हुआ रहता बारगाहे समदियत के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बारगाह के अंदर। तो ये वो लोग हैं जो खुशी खुशी बारगाहे समदियत में झुकते। बड़ी मादरत के साथ, बुरा न लगे तो, बड़ी मादरत के साथ आज कुछ लोग पीर साहब की मुरव्वत में नमाज पढ़ लेते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, बाप के डर से नमाज पढ़ लेते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, या फिर ये सोचते हैं कि एक वक्त की नमाज कज़ा करेंगे तो ये सजा होगी, इस वजह से पढ़ लेते हैं, या सोचते हैं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह वालों का कहीं ये ख्याल होता ही नहीं था। वो तो खुशी खुशी झुकते थे, अजान की आवाज सुनते थे चेहरा मुतगय्यर हो जाता था, बारगाहे समदियत में बेचैन। और इसीलिए सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मोमिन की सिचुएशन नमाज के सिलसिले में ऐसी होती है कि अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली जिस तरह से तड़पती है, ऐसे ही मुसलमान नमाज अदा करने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलता है तो तड़पता है। जिस तरीके से मछली को पानी में डाल दिया जाए तो मछली को सुकून मिल जाता है, इसी तरीके से मुसलमान मस्जिद में जब सर झुका देता है तो उसके कल्ब को सुकून की दौलत नसीब हो जाया करती। माफ कीजिएगा, मजबूरी में बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह वालों की नमाज ऐसी नहीं होती। अल्लाह वाले खुशी खुशी झुकते थे। और झुकने से मतलब कतई तौर पर सिर्फ सर झुकाने की बात नहीं है, उसका हुक्म सुना झुक गए। क्या आपको नहीं मालूम फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने महर के हवाले से इरशाद फरमाया,
और फिक्स करने की जब बात कही, एक खातून खड़ी हो गई कि जिसे अल्लाह ने फिक्स नहीं किया, उमर तुम कौन होते हो फिक्स करने वाले? उमर ने बरजस्ता फारूक आजम ने फरमाया, आज एक औरत ने उमर की इस्लाह फरमाई और उमर एक औरत की वजह से अपने फैसले को से रुजू करता है, और औरत जो कह रही है वो सच्ची है, इसलिए कि औरत ने अपनी बात नहीं की थी, कुरान की बात कही थी। तो अल्लाह वाले जो होते हैं वो अल्लाह के हर हुक्म के सामने झुकते नजर आते हैं। भाई आप देखें, तवा खुशी से, और बहुत सारे अकड़ने वालों को भी मेरे करीम ने झुकाया, मजबूर होकर भी लोग झुके हैं। इसीलिए मेरा अपना एक जुमला है कि खुशी खुशी अल्लाह के घर में आ जाओ, वरना वो मजबूर करके भी लाना जानता है। वो मजबूर कर, आ जाओ खुशी से उसकी बारगाह के अंदर, आ जाओ खुशी से, झुक जाओ उसकी बारगाह के अंदर। जहां हुक्म खुदा सुनो, फिर अपनी अक्ल न चलाओ। जहां हुक्म मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनो, अपनी अक्ल न चलाओ। कुरान कहता है वो फिरौन जिसने खुदाई का दावा किया था, इतना अकड़ा था कि खुदा के मुकाबले में खड़े होकर खुदाई का दावा किया था, लेकिन उस अकड़ने वाले को भी मजबूरन डूबने से पहले कहना पड़ा कि अना मिनल मुस्लिमीन, कहना पड़ा उसे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तौरेत के कुछ लोग मुनकिर थे। उन्होंने कहा तौरेत को हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तौरेत। बाद में उन्होंने कहा चलो तौरेत मानेंगे लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं। फिर कहा पढ़ेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। मौला को जलाल आया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया पहाड़ को उठाओ और दे मारो इनके ऊपर। अब जैसे ही पहाड़ लेकर के हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनके ऊपर पहुंचे, कहा समिअना व अताना। मजबूर होकर फिर कहते हमने मान लिया, हमने सुन लिया, हम इताअत करेंगे। आप जरा सोचो, कुछ लोगों ने मजबूर होकर अल्लाह की इताअत की, उसके सामने झुके। शैतान, इससे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? लेकिन आप जानते हैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अब अकीदे की बात अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम तफसीर अजीजी में है, कोहे तूर पर तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए, हम कलामी का शर्फ हासिल करने के लिए। मिल गया शैतान, कहने लगा मूसा पता नहीं क्या हो गया मुझसे, मैंने क्या कर डाला, कितनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। मूसा एक काम मेरा कर दीजिए, आप जा रहे हैं कोहे तूर पर ना, तो रब से जब हम कलामी का शर्फ हासिल हो तो पूछ लीजिएगा कि क्या मेरी माफी की कोई सूरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीम थे अल्लाह के, पहुंचे कोहे तूर पर, और जब रब से हम कलामी की लज्जत उन्होंने उठाई और हम कलामी के शर्फ से मुशर्रफ हुए, उसमें गुम हो गए। फिर काफी देर के बाद ख्याल आया कि शैतान ने एक गुजारिश की थी, जरा रब की बारगाह में पेश कर दूं। तो मौला की बारगाह में अर्ज किया, मौला शैतान जो है वो माफी मांगना चाहता है, तो क्या उसकी माफी की कोई सूरत है? रब ने फरमाया हाँ है सूरत, गौर से सुनिएगा, है सूरत है उसकी माफी की। आदम को उसने सजदा नहीं किया था ना, अब उससे कहो आदम की मजार का सजदा कर ले।
उसकी माफी की सूरत यही है। तवज्जो चाहूंगा, तफसीर अजीजी का हवाला दे रहा हूं। किसको सद्दा करने के लिए कहा गया? अब फिर वो अकड़ा और कहने लगा मैं उस मिट्टी को सद्दा करूं। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? शैतान भी चाहता है मजबूर होकर कि उसकी बख्शिश हो जाए, लेकिन बड़ी प्यारी बात अर्ज कर रहा हूं, शैतान की तौबा की कबूलियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम के मजार पर जाने का हुक्म दिया। पता चला गुनाह जैसा होगा रुजू भी ऐसा होना चाहिए। और इब्लीस सजदा अल्लाह का करने का मुनकिर न था, लेकिन मौला ने उसके सजदे पर करम नहीं फरमाया, बल्कि अपने आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ताजीम की तरफ उसको जाने का हुक्म दिया कि पहले जा उनकी ताजीम कर, तब तेरे गुनाह को माफ किया जाएगा। यहां से ये बात समझ में आई, जो सिर्फ मस्जिद में सजदों की रट लगाते हैं उन्हें अपना अकीदा दुरुस्त कर लेना चाहिए कि अल्लाह अपना हक तो चाहे तो माफ फरमा दे, लेकिन अपने बंदों का हक माफ नहीं फरमा। और बंदों में सबसे ज्यादा हक हुजूर का है। अगर हुजूर की कोई हक तलफी करे तो मौला उसे माफ नहीं फरमाएगा। और हुजूर का हक क्या है? तो कुरान कहता है फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रू, उनकी ताजीम करो, उनका एहतराम करो। और एक बात और भी उजागर हो गई कि पहला गुनाह इब्लीस से जो हुआ वो हक़्क़ुल अब्द की अदायगी में हुआ, उसमें उसने कोताही की। वरना हुकूकुल्लाह का मामला जहां तक था तो सजदे में तो कोई कसर उसने नहीं रखी थी, लेकिन सारे सजदे धरे के धरे रह गए। तवज्जो चाहूंगा, सारे सजदे उसके वही के वही रह गए। एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रब ने झुकने का हुक्म दिया, न झुका, मौला ने उसके सजदे नहीं देखे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।